कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनके पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कुक सभी को पसंद आती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियों के ही सुंदर मानी जाती है जो पतिव्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है। समाज में भी पति प्राय स्त्री को ही सम्मान प्राप्त है, उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है, जैसे सत्यवती पुत्र व्यास। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसके क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया था। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को भी छोड़ने से पूरा जिले का कल्याण हो, तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। छोटे स्वार्थी के त्याग की ओर संकेत करता है यह श्लोक। इस सृष्टि से स्वयं हो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज का बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। भोग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहता है, उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग को भी अपने बस में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करते रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अर्थात विवादों का समाधान ही मौन है। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है अर्थात सतर्क रहता है, अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। उनका तो न आज है और न ही कल है। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बल्ली की कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास परिसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यज्ञपति अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ दिया। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बल्ली के संबंध में सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब विष्णु ने वामन के अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांग ली। बल्ली के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बल्ली ने उनके बात को न मानकर ब्राह्मण बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बल्ली को भिखारी बना दिया। सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई अर्थात हानिकारक बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं, इसलिए कहा गया है कि अति न करें। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए भी कोई स्थान दूर नहीं है। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं।
इसी प्रकार जो मधुरभाषी है उनके लिए कोई पराया नहीं है। जो लोग शक्तिशाली है अर्थात जिनमें समर्थ है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई प्रदेश नहीं है, आज जहाँ भी जाएगा विद्या के कारण वह सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति प्राय लोगों को भी अपना बना लेते हैं। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने हो जाते हैं। इस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती है, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता है। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ, सागर के तो 60,000 पुत्र थे। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाती है। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिससे कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। एक के पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार की उसी प्रकार खुशी होती है, जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी में खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतान है तो वह परिवार सुखी ही होगा। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं हो तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्र और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रकलता मिलती है, जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश में काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख रहता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कार्य से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाले एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिससे कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए, इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मनोविज्ञान का सूत्र यह श्लोक 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के साथ लड़ दुलाड़ करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ न जाए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है उसे यह महसूस कराना है कि उसको परिवार से में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं हैं, वैसे ही आप यहाँ अपनी संतान के साथ भी करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यवहारिकता हो, न कि अह की भावना। प्राकृतिक आपत्तियों जैसा अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़कर भाग जाता है, वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। भावार्थ यह है कि जहाँ दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हो तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है।
इसके लिए अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य का भाव यहाँ है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करे। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्खों लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं है, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि लक्ष्मी की श्री भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो उन्हें इनमें फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का एक नाम चंचल भी है, एक स्थान पर न रुकना इसका स्वभाव है। लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है वह बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। महर्षि व्यास ने श्री का महत्व भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान की उपस्थिति जानो। इस श्लोक में जिन गुणों को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिसके मन ये घर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी किया जाता है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं उसके घर परिवार में आकर निवास करती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू।